बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर मरियम नवाज़ के अगेंस्ट बगावत फूट पड़ी है और नून लीग के रहनुमा मरियम नवाज़ को अब आंखें दिखाना शुरू हो गए हैं। ये मामला क्या है? मरियम नवाज़ की क़यादत पर अब नून लीग के अंदर से सवालिया निशान उठ गया है। क्या कोई बड़ी तब्दीली होने जा रही है? पंजाब में वज़ीर आला का नया उम्मीदवार कौन है? अहम तीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि अलीमा खान साहिबा ने कल ये ऐलान किया है, क्योंकि कल मंगल वाले दिन इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन था। अडयाला जेल के बाहर उन्होंने ये ऐलान किया है कि अब किसी को भी अडयाला जेल के बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, हम तीनों बहनें अकेले ही यहाँ पर आएंगी। और साथ ही साथ अलीमा खान साहिबा ने एक कॉल दे दी है स्ट्रीट मूवमेंट की। ये मामला क्या है? क्या अलीमा खान साहिबा जो है वो बिल्कुल बददिल हो गई हैं या कोई खिड़की खुली है अडयाला जेल में इमरान खान साहब के लिए? कुछ अहम तीन तफसीलात इस पर भी आपके साथ शेयर करूंगा। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं उनकी परेशानी क्यों बढ़ गई है, इस पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। ईरान और अमेरिका, इन दोनों के दरमियान जंग फिर से शुरू हो गई है और इस मरतबा कतर जो कि सालिस करवाने वाला मुल्क था, उसने भी ईरानी सफ़ीर को बुलाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, क्योंकि उनके जहाज़ पर भी ईरान की जानिब से जो अटैक है वो किया गया है। क्या स्टेट ऑफ हरमुज़, आबनाए हरमुज़ दोबारा बंद होने जा रहा है? ट्रंप ने ईरान पर दोबारा हमले का क्या बड़ा ऐलान किया, इस पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा जी। फिर लाहौर रेप केस जो है, इस पर भी कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स हुई हैं। 4 जो मुल्जिमान हैं बशमूल रज़ा डार, इन्हें आज अदालत में पेश किया गया। अदालत में आज क्या हुआ, इस पर भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। और फिर इसके साथ ही एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी भी हुई है रात गए। ये गिरफ्तारी किसकी हुई है और इसको क्यों जोड़ा जा रहा है मोहसिन नकवी के साथ, इस पर भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की जानिब बढ़ते हैं और आपको खबर देता चलूँ, बल्कि ये तशवीशनाक खबर है कि अबनाए हरमुज़ हो सकता है कि दोबारा बंद हो जाए। क्यों? क्योंकि ईरान और अमेरिका के दरमियान दोबारा से जंग छिड़ पड़ी है, कुछ झड़पें हुई हैं। नंबर 1 तो आपको ये बताता चलूँ कि कतर और सऊदीया, इन दोनों के जहाज़ थे जो कि तेल लेकर गुजर रहे थे अबनाए हरमुज़ से, जिन्हें ईरान ने निशाना बनाया और ईरान ने उस पर रीज़न ये दी कि इन्होंने खिलाफ वर्जी की है। अब ईरान का ये क्लियर मौक़िफ़ था मुज़ाकरात के दौरान भी कि हम अबनाए हरमुज़ खोलेंगे, लेकिन हमारी इजाज़त से मशरूत होगा जो जहाज़ वहाँ से गुजरेगा। तो जो हमारे हम रूल्स वगैरह वहाँ पर बनाएंगे, जो हमारे असूल होंगे, उसे कबूल करना पड़ेगा। तो ईरान का ये मौक़िफ़ है कि इन्होंने ये जो 2 जहाज़ थे कतर के और ईरान के, 2 के 3 जहाज़ थे, बहरहाल कतर और सऊदी अरब के ये जहाज़ थे जिन्होंने इसकी खिलाफ वर्जी की, तो इसलिए उन्हें निशाना बनाया गया। अब इसके जवाब में क्या हुआ है कि अमेरिका ने कोई दर्जनों जगहों पर ईरान के अंदर निशाना बनाया है और ये जगहें कौन थी, जैसे उनका रेडार सिस्टम वगैरह, इस किस्म के जो है वो निशाने थे जिनको टारगेट किया गया है अमेरिका की जानिब से। और अमेरिका ने कहा कि चूंकि ईरान ने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की है, इसलिए हमने ये जो अटैक्स हैं ना वो ईरान पर किए हैं। दूसरी तरफ ईरान में इस वक्त मामला क्या चल रहा है कि आयतुल्ला खामनाई जो हैं उनकी तदफीन और दीगर जो शहदा हैं उनकी तदफीन का सिलसिला इस वक्त चल रहा है। बहरहाल इस दौरान ये जो सारी कार्रवाई है, ये सारे जो हमले हैं वो दोनों तरफ से हो रहे हैं। और अभी कुछ देर पहले ट्रंप की जानिब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दे दी गई है। मैं उसकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट आपको बताता हूँ। ट्रंप ये कहता है, ईरान सीज फायर इज़ ओवर फॉर हिम, ही डजंट वांट टू डील विद ईरान एनी मोर। यानी कि वो ये कहता है कि ईरान के साथ जो सीज़ फायर है ना वो ख़त्म हो चुका है और अब उसे ये नहीं लगता कि जो डील है ना वो ईरान के साथ एनी मोर, यानी कि दोबारा मज़ीद हम इसके साथ कोई जो डील है वो फाइनल करेंगे, या एक MIU तो साइन हो गया है, या इस MIU के ऊपर अमल करेंगे, या आगे जो डील होने जा रही थी 60 दिनों के बाद, ये दोनों चीज़ें अब नहीं होंगी। ये ट्रंप ने ऐलान कर दिया है। और उसके लिए वो रीज़न क्या पेश कर रहे हैं, जो ईरान की तरफ से जो जहाज़ जो है उनको निशाना बनाया गया, और वो कौन से जहाज़ थे, कतर के और सऊदीया के। दूसरी तरफ सेंटकॉम जो कि फ़ौजी ऑपरेशन वगैरह ये चीज़ें देखता है, अमेरिका का जो इदारा है, इनकी तरफ से भी जो स्टेटमेंट्स हैं वो सामने आई और इन्होंने तस्दीक भी की है कि हाँ, इनकी तरफ से ईरान पर जो अटैक्स हैं वो हुए हैं। और फिर ईरान की तरफ से भी जो तस्दीक है ना, उनका जो मीडिया है वो चला रहा है कि
क्यों कतर और सऊदीया के जो जहाज़ हैं इनको टारगेट किया गया है। अब नाज़रीन, इस सारे मामले में सऊदीया काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है कि उसके जहाज़ों को टारगेट किया गया। वाज़े रहे कि अमेरिका और ईरान जंग में सऊदीया बिल्कुल पीछे रहा, और उसमें ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान का भी एक सालसी का रोल था कि पाकिस्तान ने जो है उन दोनों को आमने सामने नहीं आने दिया कि अगर ये आ जाते तो फिर तो और ही मामला ख़राब हो जाता। और फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कतर पहले शामिल रहा, लेकिन फिर उसके बाद कतर पीछे हो गया। इवन के कतर ने फिर बाद में सालसी का रोल भी प्ले किया ईरान और अमेरिका के दरमियान। पाकिस्तान और कतर ये दो मुल्क थे जिन्होंने सालसी का रोल प्ले किया। पहले तो पाकिस्तान में, फिर कतर में जो मुज़ाकरात थे, MOU वगैरह, वो चीज़ें आगे बढ़ी। तो कतर ने ये किया है कि ईरान के जो सफ़ीर हैं, ईरानी सफ़ीर, उन्हें बुलाया है और उनके सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया है कि ईरान की जानिब से उनके जो जहाज़ हैं उनको टारगेट किया गया है। तो इसलिए जी अब ये सारी सूरत हाल इस फ्रंट पर बन चुकी है। ट्रंप ने भी ऐलान कर दिया है और ईरान ये कहता है कि वो किसी सूरत भी जो है वो धमकी से जो मुज़ाकरात है ना वो नहीं करेंगे, कि हमारे ऊपर धमकियां भी दीजिए और हम मुज़ाकरात भी करें। और ये भी हो सकता है कि ईरान भांप गया है ट्रंप को कि इन्होंने वाकई, जिस तरह से JD वैंस ने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट भी दी थी, जो कि नायब सदर हैं अमेरिका के, कि ट्रंप जो है वो MOU आर्जी तौर पर उसने इसलिए किया क्योंकि जब वो अपने रिजर्व भर लेगा, यूरोप अपने रिजर्व भर लेगा, फिर उसके बाद दोबारा हमला किया जाएगा। तो ईरान शायद ये भांप गया है, तो इसीलिए ईरान की जानिब से भी जो सख्ती है वो की गई है। और दूसरा, ईरान ने भी ये बता दिया है कि धमकी की बुनियाद के ऊपर जो मुज़ाकरात है ना, या दबाव की बुनियाद पर वो नहीं करेंगे। तो अब ये जो सूरत हाल बन गई है, बज़ाहिर इस तरह से लग रहा है कि अगर ये ऐसी कंटिन्यू रहती है और तो फिर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद कर दिया जाएगा ईरान की जानिब से। और इसकी एक और बहुत बड़ी रीज़न ये है कि अमेरिका ने जो ईरान पर से पाबंदियाँ हटाई थी, वो पाबंदियाँ उसने वापस लगा दी हैं। वो पाबंदियां जब हटी थी तो तब ईरान अपना ऑयल बेच पा रहा था, लेकिन ईरान ने वो पाबंदियां दोबारा लगा दी, अमेरिका ने वो पाबंदियां ईरान पर दोबारा लगा दी हैं। तो इसलिए अब ईरान की जानिब से भी कोई ना कोई रद्द-ए-अमल ज़रूर आएगा। ईरान ने जो बनाए हरमुज़ खोला था वो इसलिए खोला था कि उनके ऊपर से पाबंदियां हट गई थी, सीज़ फायर हो गया था। ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो अब जी इस बात का इम्कान है कि ईरान बनाए हरमुज़ को एक मरतबा फिर से बंद करेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो ख़िता है या पूरी दुनिया की जो माशतें हैं वो एक मरतबा फिर से तैयार हो जाएँ तेल के बहरान के लिए, क्योंकि बनाए हरमुज़ जो है वो बंद होने जा रहा है। अभी तक जो डेवलपमेंट्स हैं जो कि सामने आई हैं। दूसरी तरफ फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं, उनकी परेशानी इसलिए बढ़ गई है। एक तो उसके पीछे रीज़न ये है कि ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान इसमें सालसी का रोल प्ले करा था, और फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं, JD वैंस ने खुद, अमेरिका ने उनका जो नाम है ना वो लिया था कि इस सारे सालसी के अमल में वो सबसे ज़्यादा आर्मी चीफ साहब जो हैं उनसे वो राब्ते में थे, पैगाम रसानियाँ हो रही थी, पाकिस्तान के अंदर से भी बहुत सारी जो बातें हैं वो की गई। लेकिन इसमें एक जोड़ीदार कतर ज़रूर था साथ। लेकिन कतर ने भी, क्योंकि कतर के जहाज़ को निशाना बनाया गया तो उसने ईरानी सफ़ीर को बुलाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। तो अब कतर का क्या रोल होगा? तो इसलिए अगर इस सारे मामले में एक मरतबा फिर से सालसी होती है, पाकिस्तान इसमें मुतहरिक होता है, तो पाकिस्तान का रोल मज़ीद बढ़ जाएगा, या अभी तक जो पाकिस्तान ने मेहनत की है मज़ीद मेहनत करना पड़ेगी। और उसके पीछे जो रीज़न है वो ये होगी कि अब तो एक मरतबा MOU होने के बाद जो खिलाफ वर्जियाँ हैं ना वो हुई हैं, तो अब पाकिस्तान कैसे दोनों के दरमियान सालसी करवाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बहरहाल अभी तक की अपडेट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ जी, उसके मुताबिक तो ये काम दोनों तरफ से हो गए और ये इंतहाई तशवीशनाक चीज़ें हैं। आगे चलते हुए आपको बताता चलूँ कि नून लीग के अंदर मरियम नवाज़ के अगेंस्ट क्या बगावत हो गई है और कैसे मरियम नवाज़ को इस वक्त नून लीगी रहनुमा जो हैं वो आंखें दिखाना शुरू हो गए हैं। इसमें जी सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, 8 रोज़ में मरियम नवाज़ जो हैं उनसे 2 मरतबा वो मुलाकात कर चुके हैं। अब वो जो सारा मामला था, जो एक क्लैश था आपस में, इवन के अज़मा बुखारी जो है वो भी, उन्होंने भी तनकीद की, गालबन वही थी या मरियम नवाज़ औरंगज़ेब थी, जो भी था। बहरहाल जो स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान जो है, इनके साथ जो क्लैश था वो चल रहा था, और इसी सिलसिले में मैं समझता हूँ कि जो दूसरी मुलाकात है वो भी की गई है। अब नाज़रीन इसमें ख़बर ये है, ये सईद बलोच साहब हैं, वो इस दूसरी मुलाकात के ऊपर ये ट्वीट लिखते हैं, मुस्लिम लीग नून के अंदर रहनुमाओं का मरियम नवाज़ को आंखें दिखाना किसी सूरत जमात और मरियम नवाज़ की क़यादत के लिए नेक शगुन नहीं है। मलिक अहमद ख़ान के ताकत के मरकज़ के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ये भी बताता चलूँ कि नवाज़ शरीफ जो है वो इन्हें स्पीकर पंजाब असम्बली नहीं लगाना चाहते, तो वो किसी और को चाहते, तो उनकी ख्वाहिश कुछ और थी, लेकिन ये लागे तो जाहिर सी बात है ताकत का मरकज़ जो है वो फिर कहीं और है, और ये फिर उन्हीं की तरफ से ही जो है वो आए हैं। तो जाहिर सी बात है
अब इनको अगर ये मालूम हो गया है, या नून लीग के अंदर से जो ये लोग आंखें दिखा रहे हैं कि भाई इस क़यादत का क्या फ़ायदा, इसने हमें क्या देना है, या नून लीग ने हमें क्या देना है, इनके नाम पर तो हमें वोट नहीं पड़ना है, तो मरकज़ तो ताकत का कोई और है, तो वहाँ पर अपने ताल्लुकात अच्छे कर लो। और वहाँ पर अगर ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं तो मलिक अहमद ख़ान जो हैं, जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, देखें मरीम नवाज़ इनके सामने बैठी हुई हैं, एक हफ्ते में 2 मुलाकातें जो हैं वो कर चुकी हुई हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनके साथ जुड़ने या इनके नीचे रहने या ये जो भी कह दे उसके ऊपर यस कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। असल जो ताकत है वो कहीं और है, इसलिए हमें वहाँ पर अपनी जो पींगे हैं ना वो बढ़ानी है। इसलिए शायद अब इसे शरीफों की ज़रूरत ही नहीं, और वज़ीर आला पंजाब की ख्वाहिश भी अंगड़ाई ले रही है। वज़ीर आला पंजाब की ख्वाहिश कैसे कि मलिक अहमद ख़ान जो है, इनके हवाले से ये जो है वो गुफ्तगू की जा रही है कि इनकी ये ख्वाहिश है कि ये वज़ीर आला बन जाए। ज़ाहिर सी बात है, अगर वहाँ पर ताकत का मरकज़ जो है वो और है और इनको ये मालूम भी है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है मरीम नवाज़ की तो इसके लिए ज़रूरत नहीं है। और ये भी आपको बताता चलूँ, कल भी मैंने इस पर कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर की थी मरीम नवाज़ के हवाले से। ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताई जा रही है कि मरीम नवाज़ जो है उनकी ख्वाहिश थी वज़ीर आज़म बनने की, और लेकिन पंजाब में वो हमजा शहबाज के लिए स्पेस नहीं छोड़ना चाहते। उसकी जगह पर अली डार जो हैं वो आना चाहते हैं, जिनका वो लाहौर रेप केस वाला जो मामला है, रज़ा डार जो हैं वो उन्हीं के ही भांजे हैं, और अली डार जो हैं उनके मामू और मरीम नवाज़ के बहनोई भी हैं। तो बहरहाल मरीम नवाज़ की शायद ये ख्वाहिश थी कि वो इस तरफ आ जाएं, लेकिन फिर ज़ाहिर सी बात है जो ताकतवर है वो ये तो नहीं करेंगे कि उधर भी आप और इधर भी आप, यहाँ पर फिर कोई जो तब्दीली है ना वो आएगी। तो इस किस्म की भी जो चीज़ें हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो हैं वो इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं। बहरहाल नून लीग के बहुत से रहनुमा जमात की मौजूदा हालत को मद्देनज़र रखते हुए ताकत के मरकज़ के साथ अपने कनेक्शन बना चुके हैं। तो नून लीग के अंदर इस वक्त ये चल रहा है जी कि इनके ऊपर उन्होंने अदम एतमाद कर दिया है, या आप यूँ कहें कि इनके खिलाफ बगावत ही है कि भाई आपकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, आपकी हम क्यों माने, क्यों गुन गाएं, आपके बगैर ही हम आ जाएंगे। आप बल्कि आपको खुद आने के लिए फॉर्म 47 की जो ज़रूरत है वो पड़ती है, तो फिर हमें क्या फ़ायदा आपके साथ आने के लिए। तो इसीलिए जो कनेक्शन वहाँ पर बन चुके हैं, तो जब वहाँ कनेक्शन बन गए, यकीन दहानियाँ हो गई हैं, तो फिर इनका नखरे जो है वो उठाने की क्या ज़रूरत है। इसलिए मरीम नवाज़ को आंखें भी दिखा रहे हैं। अगर नून लीग इस मसले पर काबू नहीं पाती तो फिर मरीम नवाज़ बतौर नवाज शरीफ की जानशीन पार्टी को मुनज़्ज़म नहीं रख पाएगी और पार्टी खुद ब खुद बिखर जाएगी। तो ये जी एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। इसके साथ ही एक और ख़बर आपके साथ में शेयर करता चलूँ, और ख़बर ये है कि बुशरा बीबी साहिबा जो हैं इनकी मुलाकात हो गई है। कल मुलाकात हुई है, और इनकी बेटी और इनकी जो बहन है इनसे बुशरा बीबी साहिबा की मुलाकात हुई है। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब से भी बुशरा बीबी साहिबा की जो मुलाकात है वो रेगुलर हो रही है, लेकिन बहनें जो हैं उनकी मुलाकात नहीं हो रही। बहनें कल भी मंगल वाले दिन भी अडयाला जेल के बाहर गई, मुलाकात नहीं हुई। बहरहाल अलीमा खान साहबा ने ये कल ऐलान किया है कि अडयाला जेल के बाहर आने की अब किसी को भी ज़रूरत नहीं, हम तीनों बहनें ही यहाँ पर अकेले आएंगी। बाकी जो हैं वो स्ट्रीट मूवमेंट वगैरह चलाएं या कोई मूवमेंट चलाएं, कोई एहतजाज वगैरह की जो तैयारियां वो करें। बहरहाल ऐसा क्यों कहा गया अलीमा खान साहबा की जानिब से? अब इसकी 2 मुमकिना वजूहात हो सकती हैं। नंबर 1 तो ये, या तो अलीमा खान साहबा जो हैं वो इस मौजूदा क़यादत से बददिल हो चुकी हुई हैं, वो दुखी हैं इस क़यादत से, और इस क़यादत PTI की जो है इनके मुँह पर उन्होंने जो चपेट है वो लगाई है कि भी आप वैसे ही आते तो हैं नहीं। सुहेल आफरीदी को आप देख लें, वो भी मतलब सत्तू पीकर सो ही गए हुए हैं, ठीक है। दूसरी इसकी रीज़न ये हो सकती है कि जो एक आप देखेंगे बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनकी मुलाकातें हो रही हैं फैमिली के साथ भी, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब से भी हो रही हैं। तो ये भी इससे एक चीज़ अखज़ की जा रही है कि एक खिड़की खुली हुई है, तो शायद मामलात में कुछ जो बेहतरी है वो आ जाए। तो बहरहाल ये 2 मुमकिना वजूहात। मेरा ये मानना है कि अलीमा खान साहबा जो हैं उन्होंने ये भांप लिया है कि ये जो PTI है ना, बस ये PTI आप छोड़ दें, ये PTI माइनस हो चुकी हुई है। इस वक्त अवाम जो है वो भी ये समझ चुकी है कि इस PTI का कोई फ़ायदा नहीं। अभी आप इंतखाबात करवा लेना तो ये वाली जो PTI होगी इसको अब अवाम वोट नहीं देगी। अवाम ने जो इनको वोट दिया वो इमरान खान साहब को दिया, और इमरान खान साहब बाहर आते हैं ना, वो इन सारों को फारिग करके नई क़यादत लाते हैं तो वो फिर भी जीते हैं, क्योंकि 80-90% सपोर्ट इमरान खान साहब के साथ है। जहाँ तक निज़ाम की बात करूँ तो देखें, जब 80-90% सपोर्ट इमरान खान साहब के साथ इस सिस्टम के साथ है ही नहीं, तो कितना अरसा आप इस सिस्टम को प्रोलॉन्ग कर पाएंगे? ज़्यादा अरसा आप नहीं कर पाएंगे। तो बहरहाल जी ये मामला चल रहे हैं। आगे चलते हुए आपको बताता चलूँ कि लाहौर रेप केस में अपडेट ये हुई है कि 4 मुलजिमान जिनमें रज़ा डार भी शामिल हैं उन्हें आज अदालत पेश कर दिया गया है, और उनका मज़ीद 5 रोज़ का जिस्मानी रिमांड लिया गया है, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया है। पहले मेरे ख्याल से 4 या
5 इसी तरह से 4 रोज़ का गालबन उनका रिमांड लिया गया था, वो अदालत ने दिया था। अब मज़ीद 5 रोज़ का रिमांड दे दिया गया है। रिमांड में ये जो तफ्तीशी होते हैं वो बताते हैं अदालत को कि उन्होंने मज़ीद तफ्तीश करनी है, उन्हें मज़ीद रिमांड दिया जाए। अदालत जायज़ा लेती है कि अभी तक कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो रिपोर्ट्स जो डेवलपमेंट की अभी तक उस जो है वो पब्लिक में या मीडिया में नहीं आ सकी, लेकिन इतना अदालत ने ज़रूर कर लिया कि मज़ीद तफ्तीश की ज़रूरत है, इसलिए 5 रोज़ का जो जिस्मानी रिमांड है वो दे दिया गया है इन पाँचों ये जो चारों मुल्ज़िमान थे इनका, और इसमें रज़ा डार जो हैं वो भी मौजूद हैं। आखिर में आपको बताता चलूँ जी, एक बड़ी गिरफ़्तारी हुई है और ये गिरफ़्तारी हुई है रेहान तारिक। रेहान तारिक जर्नलिस्ट भी हैं, उनका पॉडकास्ट बड़ा मशहूर है, उनकी गिरफ़्तारी होती है और लंदन से वो पाकिस्तान आए थे और यहाँ एयरपोर्ट पर उनको गिरफ़्तार जो है वो किया गया। रीज़न क्या बनी? रीज़न ये बनी कि जवाद नकवी साहब हैं, इनके साथ उन्होंने कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट किया था और इस पॉडकास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिसकी बुनियाद पर उनको अरेस्ट किया गया। बहरहाल अभी ये इनिशियल वो हैं इतलात हैं, इसमें ज़ाहिर सी बात है उनको जो है वो अभी बताया जा रहा है कि अदालत पेश कर दिया गया है। तो अदालत पेश करने का मतलब ये है कि उनकी गिरफ़्तारी तो फिर कंफर्म हो चुकी है कि उनको गिरफ़्तार किया गया। बहरहाल जवाद नकवी साहब जो हैं उनके साथ उन्होंने पॉडकास्ट किया, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी बुनियाद पर उनको अरेस्ट किया गया। ये अब आगे जो है वो अदालत में जो है वो जो फैसला आता है, क्योंकि अभी ही जो डेवलपमेंट है वो हो रही है। तो वो मैंने आपको बताया कि इनकी जो गिरफ़्तारी है वो हुई है। अदालत क्या डिसीजन लेती है उसके बाद मज़ीद इस हवाले से जो डिटेल्स हैं वो सामने आ जाएंगे कि किस बुनियाद पर इनको जो गिरफ़्तार है वो किया गया। बहरहाल रेहान तारिक जो हैं इसमें जी मोहसिन नकवी के साथ इस तरह से जोड़ा जा रहा है कि रेहान तारिक उनके चैनल में जो 24 न्यूज़ है ना, वो असल मोहसिन नकवी का चैनल, उनके चैनल में भी एंकर पर्सन हैं। तो इस तरह से जोड़ा जा रहा है जी कि मोहसिन नकवी के न्यूज़ चैनल में मौजूद जो एंकर पर्सन है रेहान तारिक, उनकी जो गिरफ़्तारी है वो हुई है। और बहरहाल देखें इसमें भी क्या बनता है, इंशाल्लाह इस पर भी जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। राय का सार कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर करना है। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।